मित्रों नमस्कार। अंग क्षेत्र का साहित्य की जब जब बात होगी तो आप उमेश को यदि आप नहीं जानते हैं तो आपका साहित्य ज्ञान अंग क्षेत्र के संदर्भ में हम समझेंगे अधूरा है। विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में कि इन्होंने एक नहीं दो नहीं दर्जनों पुस्तकें लिखी है और आज इनकी महानता देखिए आपकी इन पर शोध हो रहा है शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में। सर उस संदर्भ में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। व्यर्थ सातत्य नाम का उपन्यास वर्ष 2008 में मैंने लिखा। वो 400 पृष्ठ की किताब है और उस किताब का अंग्रेजी रूपांतर भी मैंने किया और वो 500 पृष्ठ का अंग्रेजी रूपांतर, दोनों पुस्तक प्रकाशित हैं, दोनों पुस्तकें प्रदर्शनी में लगी हुई हैं। और उसमें जो है उसमें तमाम भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, कुव्यवस्था, जितने भी प्रकार के हमारे देश में कमियां हैं उस सारी कमियों को प्रदर्शित मेरे द्वारा किया गया है। खासकर मजदूर वर्ग जो हैं, मजदूर वर्ग तिल तिल कर जल रहे हैं, किसान वर्ग तिल तिल कर जल रहे हैं। लोग उनसे खेती करवा लेते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं, उल्टे मारपीट किया करते हैं। तो इस तरह के मजदूर की जीवन पर आधारित वो किताब है व्यर्थ सातत्य, जिस पर शांति निकेतन बोलपुर में उसका अवलोकन किया गया तो पाया गया कि यह उपन्यास प्रथम है जिस पर शोध होने की आवश्यकता है। तो वर्ष 2021 में उस पर शोध पूर्ण हो गया है, थीसिस निकल चुकी है और हमको भी सर्टिफिकेट भेज दी गई है। आपकी जो अनेकों रचनाएं हैं सर, इसमें मूल चीज क्या रखते हैं सर? अब किस भाव पे? मूल चीज मैं यह रख रहा हूँ कि आज हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी तो हमने प्राप्त की अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों के पहले हम लोगों ने मुसलमान शासकों को भगाया, लेकिन आज हम स्वदेशी शासक के गुलाम हो गए। न हमें रोजी मिलता है, न रोजगार मिलता है, न बुद्धिजीवी को नौकरी दी जाती है। इसी संदर्भ में मैंने अपनी सारी रचनाएं की है। आज मजदूर किताब जो उपन्यास है 192 पृष्ठ की है, उसमें मैंने यही लिखा है कि जितने भी सरकारी अफसर हैं वो सब के सब मजदूर हैं, उनको मजदूरी मिलती है, उनको मजदूरी एक नहीं एडवांस दी जाती है, 10 गुना दी जाती है। लेकिन जैसे मजदूर कौन है? अधिवक्ता हैं। मजदूर कौन है? डॉक्टर है। इनको देने में कोताही है सर, पैसा नहीं है सर, है सर कम में कर दीजिए सर। तो इस तरह के संपादक हैं, उनको भी पैसा नहीं है, रिपोर्टर हैं, उनको भी पैसा नहीं, जबकि स्थल पर दौड़े फिर यही प्रस्तुत करते आया है मेरी पुस्तक मजदूर। और किस किस विधा में सर आपने काम किया है सर? मैंने हर विधा में काम किया, कविता में भी काम किया। कविता संग्रह 4 पुस्तकें हैं, चारों पुस्तकें प्रदर्शनी में मौजूद है। उस काव्य संग्रह में पहली किताब का नाम है आज और अब, दूसरी कविता संग्रह का नाम है सुवासिका, तीसरी कविता का नाम है काव्य कस्तूरी, चौथी कविता संग्रह है सहस्र छंदस। ये 4 मेरे कविता संग्रह की किताबें हैं। किस भाव किस रस की ये काव्य रचना सर? ये काव्य कस्तूरी में छंद विधा पर, संपूर्ण छंद शास्त्र पर 750 छंद शास्त्र हैं हिंदी में, काव्य शास्त्र, और मैंने 150 काव्य शास्त्र पर कविता संग्रह की रचना मैंने की है, जिसमें मैं मेरी अनेकों पत्रिकाएं में द्रुत विलंबित, स्रग्धारा, चंपकमाला, बरबय, दुर्मिल सवैया, तो इस तरह की वो कविताएं यहाँ पर काव्य संग्रह है। काव्य कस्तूरी, ये देखिए, उठो उठो, हाँ, ये काव्य कस्तूरी है जिसमें कि देखिए ये सब छंद शास्त्र पर आधारित है। आज छंद शास्त्र से लोग दूर चले गए। दोहा है, तोमर है, मालती है, विद्युन माला है, सुमखी सवैया है, उपेंद्र बज्रा है, त्रोटक है, अरसात है, भुजंग प्रायत है, कुंडलियाँ है, द्रुत विलंबित है और चंपक माला है। इस एक काव्य संग्रह में मेरी करीब करीब 65 पृष्ठ की है और ये सारी कविताएं जो है जिन जिन पत्रिकाओं में प्रकाशित की गई है उसके
तिथि और पत्रिका का नाम भी दर्शाया गया है। तो ये मेरी काव्य कस्तूरी साहित्यिक। इसके अलावा नाटक भी लिखे हैं सर नाटक मैंने 31 ठो लिखा, 31 नाटक। 31 नाटक लिखा। तो सामाजिक या राजनीतिक क्या कैसा नाटक लिखते हैं सर? 16 नाटक मैंने सामाजिक लिखा, अच्छा। 10 नाटक मैंने धार्मिक पौराणिक लिखा, 4 नाटक मैंने क्रांतिकारी लिखा। जैसे पहला मेरा नाटक है, उसकी पुस्तक 1972 में छीन लो रोटी छपी। ये छीन लो रोटी, ये छीन लो रोटी उर्मिला प्रकाशन भागलपुर से छपी 1972 में, जिसका मंचन मेरे द्वारा कराया गया मंचन, और आज उसकी 6वां एडिशन चल रहा है। 1973 में 72 में लिखी गई, 73 में पहला, 75 में दूसरा प्रकाशन, 77 में तीसरा प्रकाशन, वर्ष 2000 में चौथा, और आज 5वां परिसंकलन परिसमापन का चल रहा है। अभी नाट्य मंचन होता है सर? नाट्य मंचन होता है। हाँ, अभी मैं हर साल में 3 बार 3 मंच पर जाता हूँ। जैसे अलीगंज भागलपुर का मंच है, घोघा ओलपुरा का मंच है, और एक नाथनगर थाना के अंतर्गत भागलपुर जिला में है मुरारपुर भुआलपुर, श्री शिव शंकर नाट्य कला परिषद का ही मैं निर्देशक था। वहीं से मैंने नाटक खिलाना शुरू किया। तो आज भी नाटक साल में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और काली पूजा, ये 3 अवसर पर नाटक में खिलाया करता हूँ और नाटक का मंचन होता है। कविता और नाटक के अलावा उपन्यास भी आपने लिखा है सर? उपन्यास 18 उपन्यास। 18 उपन्यास। उसमें मूलतः क्या चीज़ लिखते हैं सर आप? अभी तो मैंने व्यर्थ सातत्य का मैंने आपको चर्चा की। व्यर्थ सातत्य में मजदूर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं उसका विवरण है उसमें। आज नौकरी वाले अफसर कहते हैं कि मैं नौकरी करता हूँ और अफसर हूँ, तो उपन्यास कहता है, उपन्यास की पुस्तक कह रही है कि नहीं, आप मजदूर हैं, इसलिए मजदूर हैं कि आप दूसरे के इशारे पर चलते हैं, आपको स्वतः अपनी ताकत नहीं है, और आपका बंधाया पैसा है कि इतना ही पैसा पर आपसे 8 घंटा 12 घंटा नौकरी में ड्यूटी करनी होगी तो करनी होगी। तो इस कुव्यवस्था पर भी मैंने कलम चलाई है। इतना सर आप रचना करते हैं, पुस्तक प्रेम रह गया सर लोगों में भी? पुस्तक प्रेम लोगों में घट गया 1980 से। मैंने 1970 से रचना की। उस समय किताब मैं दे नहीं सकता था। उस समय हमको रॉयल्टी पर रॉयल्टी आती थी। पटना से किताब छपती थी, पटना छपती थी 5000 रॉयल्टी। कब? 1975 में, 77 में, 78 में, कहीं से 4000। तो इस तरह से रॉयल्टी पर मैं जीता था। उस समय मैं छोटा अधिवक्ता था, कनिष्ठ अधिवक्ता था, जूनियर अधिवक्ता था। उस समय मैं किताब का ही किताब की बिक्री से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज एक एक किताब में लाख रुपये का खर्च आता है प्रकाशन करने में। आज तो आप के साथ ऐसा नहीं होता, रॉयल्टी नहीं मिलता वैसे भी। अब रॉयल्टी क्या, अब मैं अपना प्रकाशन, जब हमको 10 प्रकाशक ने चीट कर लिया, पैसा ले लेकर किताब का प्रकाशन नहीं किया, तो मैंने केस किया, और केस किया तो उसका विवरण मैंने किताब में दी है। आज का जो लोकार्पण हो रहा है उसमें मैंने दी कि गोरखपुर वाले ने हमसे पैसा ठगा, जमालपुर मुंगेर वाले ने पैसा ठगा, किताब नहीं निकाला। तो इस तरह से जब 4 प्रकाशक ने हमसे ठगा कि आप पांडुलिपि भी न लौटाया, मैंने लिखा है आज का भीष्म। इस पर हमको कहा कि आपको 25,000 रुपये का रॉयल्टी है, आप अपनी पांडुलिपि दे जाइए। पांडुलिपि मैंने दे दिया, 25,000 रुपया हमको दे दिया, किताब का ठेंगा दे दिया। आज तक किताब नहीं निकली। मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया, उनको फाइन हुआ। उस केस का सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, और मैंने इसमें बैनर में लिख दिया है कि आज का भीष्म जो है किताब अप्राप्त है, किताब नहीं दी, पांडुलिपि भी नहीं दी। आज के रचनाकार के लिए तो और सर चुनौती दिखती है इस संदर्भ में, अगर हम कहें तो। रचनाकार ही समाज का एक कल्याणकारी वर्ग है। अगर रचनाकार नहीं रहेगा तो सुन लीजिए बंधु, टीवी की धारावाहिक नहीं बनेगी, साहित्य नहीं रहेगा, कहाँ से कहानी लाएगा, कहाँ से निर्माता लाएंगे, क्या दिखाएंगे। मैं कहता हूँ चंद्रकांता से शुरू हुआ था टीवी सीरियल। आज अगर चंद्रकांता का 18 वॉल्यूम नहीं रहता तो कहाँ से लाते निर्देशक, कहाँ से लाते डायरेक्टर। आज धारावाहिक बनना बंद होते जा रहा है। एक भी धारावाहिक अब नहीं चल रही है। उल्टा सीधा, क्या उल्टा सीधा, तो चुम्मा ले लो, गोद में उठा के नाच जाओ। लेकिन जो सर सामाजिक और समसामयिक हो उसका नहीं। आज मैं कहता हूँ कि ये साम्य संघर्ष मैंने लिखा,
नाटकीय रूप में देखिए, नाटक है ये, पढ़ने का है। इस पर अगर धारावाहिक बने तब मेरे समाज का कल्याण हो सकता है। 442 पृष्ठ की है। तो मैंने जो इस पर भी शोध हो गया, तो मैंने जो कुछ लिखा तो छात्र जो पढ़ने वाले हैं वो तो स्थान और वो तो मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जनविच मूल्यांकन क्यों नहीं हो रहा है? यही मैंने अभी अभी कहा एक संवाददाता को कि 100 रुपये की किताब नहीं खरीदूंगा, 13,000 की मोबाइल खरीदूंगा। उसमें क्या मैसेज है नहीं पढ़ूंगा, जानता ही नहीं हूँ अंग्रेजी ना हिंदी, लेकिन मोबाइल हाथ में चमकेगा। उस किताब को झूठ बोल करके कि मैं इंटरनेट पर पढ़ता हूँ, इंटरनेट पर पैसा नहीं है पढ़ने का। ये 400-500 पेज की किताब इंटरनेट पर पढ़ के बता दे तो कोई पढ़ने वाला, इंटरनेट का पैसा नहीं जुटेगा। और आज अगर 100 रुपये में किताब दी जाती है तो वो लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य रचनाकार का है कि बहु भोज गांव में होता है, तो बहु भोज होता है तो 8 दिन पहले निमंत्रण लोगों को दिया जाता है। तो पहले से कोई हम झुमका देंगे, तो कोई हम साया देंगे, तो कोई हम ब्लाउज देंगे, तो कोई पेटीकोट देंगे, तो कोई नाटक देंगे, तो कोई ये देंगे, कोई देंगे। लेकिन किताब का अगर लोकार्पण हो रहा है तो किसी भी विद्वान को यह नहीं हुआ कि 10 रुपया दे करके भी उनका सम्मान बढ़ाया जाए और किताब को खरीदा जाए। आज मेरा समाज और मेरा पाठक इसी कागार पर आकर के खड़े हैं और हंस रहे हैं। ये बात सिर्फ आज की बात है या इससे सब दिन ऐसा होते आ रहा है सर? 10 साल, विगत 10 सालों से ऐसा हो रहा है। 1980 तक मैंने कहा, 22 वर्ष पहले लोग किताब पढ़ा करते थे, उपन्यास बाजार में इतनी किताबें बिकती थी, क्या हुआ? निर्देशक का कुछ किया है? हाँ, सिनेमा मेरी सुता सुभद्रा फिल्म है, उसके पहली छोटी फिल्म थी 1.5 घंटे की, रावणेश्वर वैद्यनाथ, जो पर्दे पर चली। अभी सुता सुभद्रा रिलीज हो रही है। मैंने स्क्रीन पर यही कहा है कि एक घूसा मार करके खिड़की तोड़ करके हीरो और विलन का निकल जाना, अगर एक घूसा मैं मारता हूँ, सेंसर बोर्ड वाले को कहा अगर खिड़की तोड़ कर निकल जाए तो मैं करोड़ रुपया भी देता हूँ, बुलाइए किसी भी हीरो को। तो चुप्पी साध लिया। तो मैंने अपने स्क्रीन पर यही लिखा है कि मानवीय प्रकृति के अनुकूल मैंने सिनेमा लिखा है, और वो मानवीय प्रकृति के अनुकूल जो सिनेमा है वो सिनेमा मेरी सुता सुभद्रा यहीं पर है। देखा जाए सुता सुभद्रा, जिसमें 13 गाना है। मैंने 13 गाना अपनी कलम से रचना किया। 13 गाने का पूर्ण 2 घंटा 48 मिनट 36 सेकंड की फिल्म है। उसमें से टोटल संवाद मैंने लिखा। उसमें एक किरदार यहाँ पर हैं जो कि विष्णु बाबू का रोल किया है। मैं आऊँगा, कहूँगा कि इनका भी इनकी फोटोग्राफी की जाए कि ये हमारे एक बहुत बड़े कलाकार हैं, विष्णु बाबू का रोल किए हैं। विष्णु बाबू का रोल किए हैं, जो आपके सामने है, साहित्यकार हैं, इनका नाम है जयंत जलद जी। तो ये सुता सुभद्रा जो है इसमें दर्शाया गया है, इसमें हमने दर्शाया है कि आज कानून बन गया कि दहेज विरोधी कानून का, अगर जो दहेज लगा उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन नहीं, वहाँ जज पूछता है कि तुमने दहेज इतना दिया है, लड़के वाले को डाइवोर्स दे रहे हो, इतना रुपया लौटाओ। देखा जाए कानून क्या कर रहा है, तिलक देने वाले और लेने वाले दोनों को दंडित करेगा। वहाँ जज क्या कर रहे हैं कि रुपया दो और रोज देवाते हैं। कल भी मैंने 5 लाख रुपया पेमेंट करवाया है तिलक का कि लड़की छोड़ रहे हो पैसा दो। जजों ने कहा पैसा गिनती कीजिए, चेक लिया, तब वो डाइवोर्स हुआ। तो देखिए, तो ये मेरी फिल्म जो है इसी का प्रतिनिधित्व कर रही है कि आप दहेज प्रथा का अधिनियम 3 और 4 में 3 साल का सजा है, उसको आजीवन सजा से दंडित कीजिए। मेरी सिनेमा यह कहना चाहेंगे कि सुता सुभद्रा के बाद जो दूसरी फिल्म की ओर हम लोग बढ़ेंगे, दूसरी फिल्म पर काम करने जा रहे हैं, वो है सुराज। स्वराज में सुराज, उस पर भी हम लोग बहुत जल्दी काम करने जा रहे हैं। इसको रिलीज करने के बाद वही जो कंप्यूटर पर तो चार्जर जब लगले तो कहना चाहिए। और आज जो पुस्तक विमोचन हो रहा है इसमें क्या थीम है सर? हाँ, इसमें थीम, इस पुस्तक का नाम पहले है, विनय बाबू मैं आगाह करता हूँ कि सारे लोग हैं तो लोकार्पण की क्या देरी है? लोकार्पण के पहले मैं बुक बोल रहा हूँ तो बुक का फोटोग्राफी कैसे होगा? तो हाँ ठीक है। तो आज का जो बुक लोकार्पण हो रहा है, इसको लोकार्पण जो लोग कहते आ रहे हैं वह लोकार्पण कहना गलत है।
मैं लोकार्पण नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पुस्तक का विमोचन कर रहा हूँ। लोकार्पण का माना होता है कि सारी किताब लोगों को अर्पित कर देना। मैं एक किताब भी लोगों को अर्पित नहीं करूँगा। इसका कारण अगर संवाददाता पूछेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा कि पिछली बार मैंने यही लोकार्पण किया, चूँकि लोकार्पण के नाम से प्रसिद्ध है। 5-6 किताब मैंने दिया लोकार्पणकर्ता को। किसी लोकार्पणकर्ता ने आज तक हमको एक बार भी फ़ोन करके नहीं कहा या भेंट घाट करके या किसी के माध्यम से कि इस किताब में सांप लिखा, आपकी गुजरा लिखा कि बिच्छू लिखा। कोई समीक्षा नहीं। कोई समीक्षा कुछ नहीं। यहाँ तक यह भी नहीं बोले विद्वान साहित्यकार कि मैंने किताब पढ़ी। बोलिए, आज यह दुर्गति है, आज यह दुर्गति है। आज जो मैं किताब का लोकार्पण कर रहा हूँ, इसमें मैंने इस गद्यांश को लाया है कि आज मेरी किताब का नाम है मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर लोग नहीं बुझते हैं। मैंने उसमें दिखाया है कि ये कंप्यूटर है, सपोज इसको ऑन कर दिया, कंप्यूटर करे तो क्या करता है। जब तक मैं ज्ञानवान नहीं होऊंगा कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं सौदर्घीकार मूर्धन्य स्व पर रेफ को लिखना नहीं जानता हूं तो क्या कीबोर्ड लिख सकेगा? वह मिनी प्रेस है। और आज हमारे देश नायक ने हर स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाने का जो सिस्टम बना दिया, इससे लड़के को मूर्ख रखने का काम किया। मैं ये चुनौती देकर कर रहा हूं। आज लड़के को न लिखने की क्षमता रही, बोलने की क्षमता तो छोड़ दीजिए, लिखने की क्षमता नहीं रही कि वह 10 लाइन 10 पन्ना लिख सके। सिर्फ टिक लगाओ तो 50 क्वेश्चन दे दिया, टिक लगाने के लिए 10 मार दिया ढेला, 10 तो सही होबे करेगा, और 10 में पास हो गया, रिजल्ट हो गया। रचनाशीलता प्रभावित हो रही है। मैं पूछता हूं कि नहीं, सारे लड़के मूर्ख रह रहे हैं। मैं अधिवक्ता समाज पर भी आ रहा हूं, हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। मैं देखता हूं कि वहां मैं अगर डिक्टेशन देता हूं तो लोग LLB करके आए हैं, MA किए हैं, हिंदी का डिक्टेशन भी नहीं ले सकते हैं। क्या करेगा रचनाकार? रचनाकार ने तो लिखा है कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, यही दिखाया कि बाप कहता है कि अरे बेटा ये देखो तो बेटा ये बिजली बिल कहाँ का है। अब इंग्लिश मीडियम में लड़का पढ़ रहा है, 1000 रुपया महीना उस पर खर्चा आ रहा है। अब बेटा 2 घंटा से ताक रहा है। अरे पढ़ते क्या लो रे? तो पापा हम तो कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, तो हम पढ़ेंगे कौन चीज? तो कहते तुम टाइप करोगे बेटा। दूसरे बेटा का जब इंटरव्यू लिया, उसका लैपटॉप रास्ते में छिना गया, तो कहता है कि अब तो लैपटॉप छिना गया, रो रहे हो, जल्दी से लिखो, थाना वाले को FIR करेंगे। अब थाना वाले को FIR लिखने का ज्ञान नहीं है। अरे तो कहीं लिखते, उसमें तो पापा कॉपी पेस्ट न कर लेते थे। तो बताइए, ये दुर्गति है। और पिताजी कितने होशियार हैं, मम्मी मेरा बेटा तो फल्ला स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो किताब बोल रही है। क्या पढ़ रहा है? तो किताब बोल रही है। हम लोग भी पढ़े, माँ बाप कभी किताब उठा करके स्कूल नहीं पहुंचाए, और आज माँ बाप कंधा पर झोला टांग करके स्कूल पहुंचाने जाते हैं और यह नहीं पूछते हैं कि बेटा तुम क्या पढ़। उस स्कूल में 100-200 मार्क्स मिलता है, और अगर मैं पूछ दूं, आप पूछ दें, तो 10 नंबर भी आना कठिन है। और ये उसके अगर माता पिता से कहा जाए तो माता पिता तो मुँह तोड़ देगा आपका। हमारा बेटा को तुम आए हो परीक्षा लेने के लिए, हमारा बेटा को कहते हो नहीं जानता है। तो ये मोबाइल में मैंने उद्धृत किया है। और तीसरी किताब जो मैं इंटरनेट लिख रहा हूँ, इसमें तो मैंने और पर्दाफाश किया है, और कि सारी सभ्यता जो है, साहित्यिक संस्कृति जो है विनष्ट हो गई। मैंने लिखा नाटक में, देखिए संस्कृति बचाओ, देखिए कहीं लगा, देखिए यहीं पर है, संस्कृति बचाओ। बोलिए, संस्कृति खत्म हो गई। देखिए मैंने कितनी बढ़िया मतलब शीर्षक की किताब है, कानून तोड़ दो, देखिए है लिखने का। और ये 50 बार खेला गया सेंट्रल जेल में। बोलिए, और हमको बुलाया गया जेलर, क्योंकि बाप रे बाप अपने किताब लिखी है। उसकी माँ मर जाती है, एक MA पास विद्यार्थी का, वो कहता है करे मैं MA पास कर गया, सर्टिफिकेट सबको पूछता है कि बताओ मेरी माँ मुझे भूखे रह करके पढ़ाई यहाँ तक, आज उसका कफन अगर तुम में देना तो लोगे, कोई लोगे जी प्रमाण पत्र? वो बेचारा रोता है लेकिन कफन नहीं जुटा सका। तो वही पूछा सारे प्रमाण पत्र को कि मैंने मैट्रिक फर्स्ट क्लास पास किया, IAS सेकंड क्लास किया, BA था उस समय 1970-78 में, जिस समय की डिग्री का मोल था। आज तो डिग्रियाँ बिकती है। तो बताओ प्रमाण पत्रों कि तुम मेरी माँ को कफन दे सकते हो। तो बोलिए क्या मिला? तो इसी प्रकार की सारी रचनाएं मेरी हैं। इतना विद्रोही तेवर सर हम देखते हैं, जैसे लगता है कि कभी जो है
एक कवि हुआ करते थे शहादत हसन मंटो नाम से, सर उनकी भी रचना में इतनी ही जो है ना विद्रोह के तेवर हुआ करते थे। मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी ने चौपट किया देश को, मैं बोल रहा हूं, फेस कीजिए। नरेंद्र मोदी जो है इस देश का प्रधानमंत्री, जबकि मुझे कोई भी किसी राजनीति से मतलब नहीं है। मैंने जनता राज को लाने के लिए यहाँ आह्वान किया था। आज जनता राज, उस समय जनता राज नहीं था, कांग्रेस था 1970 में, आप भी जान रहे होंगे अगर आपका जन्म तिथि आपकी होगी तो। तो बताइए कि मैंने जनता राज मंगवाया, जनता राज लाएंगे, उछल उछल कमाएंगे, कोई न होगा भूखा नंगा, ऐसा राज ला करके क्या हुआ? क्या हुआ राज ला करके? आज ये मूर्ख रख रहा है, रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे देश के स्वदेशी नायक जो हैं, ये शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर रहे हैं। आज कॉलेज में प्रोफेसरों को पैसा दिया जाता है 2-2 लाख रुपया महीना। उनके बच्चे से पूछा जाए कि वो अंग्रेजी में 10 पन्ना लिख दे, मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, और हमसे कहे कोई भी सवाल मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा, 50 पन्ना हो। देखते हैं कितनी मोटी किताबें हैं, देखिए देख लीजिए कितनी मोटी। हाँ, लॉ की डिक्शनरी नहीं है, लॉ बुक है जी, देखिए ना, उठाइए, पटना झारखंड लॉ टाइम्स, क्या चाहिए मैंने सब कुछ लिखा। उमेश प्रसाद शर्मा है ना, बताइए। नौकरी करने वाले बहुत बढ़िया होते हैं, मैं कह रहा हूँ, इसलिए पैसा उनको बढ़िया है। ज्ञान कितना बढ़िया है ये तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। देख लीजिए ज्ञान का खजाना यहाँ है। ये सब किताबें बच्चे पढ़ते होंगे। ये जज के पढ़ाई, जज कानून की किताब तो जजेस साहब ने पढ़ेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट। LLM वाले बच्चे पढ़ते होंगे? नहीं, LLM ना, ये जजे को पढ़, इसी पर न्याय करना है। अगर आप बिजली बिल नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, इस पर दंड है। और अगर बिजली बिल वह 3 साल तक नहीं ले सका तो ठिठुआ देते हैं। देखिए कितने बढ़िया कानून लिखे हैं कि अगर 3 साल तक रुपया बकाया वसूल नहीं किए तो 3 पैसा भी आप लेने के हकदार नहीं है। कर्जदार जो बैंक से कर्ज लेता है, देखिए रचनाकारों की क्षमता, 1 करोड़ रुपया ले लिए हैं बैंक से, लोन ले लिए हैं, ट्रैक्टर लोन, ट्रक लोन। पूछिए है वकील साहब बैठे हुए, मैं उन्हीं सब लोगों को बुलाया हूँ, सिंडिकेट बैंक के लॉयर हैं, बैंक के लॉयर हैं, पूछिए 1 रुपया भी नहीं, 3 साल के अंदर भैया तुम केस नहीं कर सके, तुम्हारा रुपया गया। तब ये कानून बना दिया। अब मैं जनता के लिए क्या करूं, उस पर भी जनता सचेत नहीं है। बच्चे को नहीं पढ़ावेंगे, खुद तो नहीं पढ़ेंगे। आज मकान बनाने में होड़ लगी है, मैंने लिखा है अपने इस किताब में, कंप्यूटर में, कि आज मकान बनाने में होड़ लगी। उनको 5 महला तो हमको 10 महला होना चाहिए, पढ़ाई हो चाहे नहीं हो। बुझो, अब मैं अपने को विराम देता हूं, क्योंकि पुस्तक लोकार्पण का समय हो गया। अब लोकार्पण का, आपने सर इतना अच्छा समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और समाज के उत्थान के लगे हुए हैं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। आपको भी धन्यवाद कि इस समाचार को जनविष प्रस्तुत कीजिए, ताकि जनता सुने और किताब की ओर फिर से आकर्षित और अग्रसर हो जाए। प्रणाम।